सिद्धू जी ने जो अपनी वाइफ के कैंसर ट्रीटमेंट के बारे में शेयर किया है उसको लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है। एंड बहुत सारे एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, जिनका मानना है कि ऐसी कुछ चीज़ें यूज़ करने से, होम रेमेडीज से कैंसर क्योर नहीं हो सकता। यहाँ दोनों ही बातें सही हैं। ये बात भी सही है कि सिर्फ एलोपैथिक पे ट्रस्ट करके ब्लाइंडली हम फॉलो करें तो उसमें भी पेशेंट्स का बहुत नुकसान होता है हेल्थ का। एंड अगर हम सिर्फ होम रेमेडी पे फोकस करें तो वो भी एक ब्लाइंड फोल्ड तरीका है ट्रीटमेंट्स का। यस, आयुर्वेद में कैंसर का कंप्लीट ट्रीटमेंट है, इसका कोई दोराहे नहीं है। इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च पेपर्स अवेलेबल हैं। आयुर्वेद के टॉप नॉच गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जैसे कि NIA जयपुर में कैंसर OPD चलती है। देन आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा दिल्ली, देन जामनगर इंस्टीट्यूट जहाँ पे WHO ने अपना एक रिसर्च सेंटर खोला है। इन सभी चारों गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आयुर्वेद का कैंसर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। आयुर्वेद में कैंसर में बहुत अच्छा काम चल रहा है, जिसके बहुत सारे रिसर्च पेपर भी अवेलेबल हैं। अगर कोई ऑन्कोलॉजिस्ट ये जानना चाहते हैं कि मेरे को बिफोर आफ्टर की पिक्चर्स, ट्रीटमेंट रिपोर्ट्स मिल जाएं एंड क्या चेंजेस आए बॉडी में, क्या मेडिसिन दिया गया, क्या उसमें चेंजेस आए, वो सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। सभी रिसर्च पेपर है वो सबके लिए अवेलेबल है। कोई भी ऑनलाइन ओपन करके आयुर्वेदा रिसर्च पेपर ऑन कैंसर ट्रीटमेंट या ब्रेस्ट कैंसर बहुत सारे अवेलेबल हैं। इवन एट आर इंस्टीट्यूट आयुर्वेदा ट्रीटमेंट जो है, हमारा जो आयुष हीलर्स एक स्टार्टअप है, वहाँ पे हमने आयुर्वेद के सारे सुपर स्पेशलिटी कंसल्टेंट्स को कनेक्ट किया है ताकि लोगों को सही आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट एक आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिल सके। स्पेशलिस्ट कौन होता है? जिसने उस फील्ड में या तो MD MS या PhD किया है, या फिर उसने उसी एक डिजीज़ को लेके आयुर्वेद में 10 साल से ज़्यादा काम किया है, तो उसको हम स्पेशलिस्ट कहते हैं। और उनके पास अपनी एविडेंस बेस्ड सारे प्रूफ्स होते हैं कि ऐसा है वार नहीं है कि कोई भी कुछ भी बोलते वहाँ चले जाएं, तो ऐसा नहीं है। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करते हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, उनके सारे एविडेंसेस हैं। जो भी ऑन्कोलॉजिस्ट देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। उनको कोई ये क्वेश्चन मार्क नहीं है कि पता नहीं क्या दे दिया मैजिकल और रिजल्ट आ गए। मैजिकल है नहीं, पूरा साइंस है। हमारे पास अपने साइंटिफिक रिजल्ट्स हैं, साइंटिफिक रिसर्च रहती है। मैजिकल क्यों लगता है लोगों को या डॉक्टर्स को? बिकॉज जो चीज़ उन्हें लगता है हम नहीं ठीक कर पा रहे, वो कोई और कैसे ठीक कर सकता है? तो ऐसा नहीं है। एलोपैथिक एक साइंस है, मेडिकल साइंस। इसके अलावा बहुत सारी मेडिकल साइंसेज हैं। आयुर्वेदा मेडिकल साइंस है, नेचुरोपैथी है, होम्योपैथी है, चाइनीज़ मेडिकल साइंस है। एशिया की कंट्रीज़ में बहुत डिफरेंट उनकी ट्रेडिशनल मेडिकल साइंसेज हैं, जिसके ऊपर रिसेंटली मैंने एक आरोहा प्रोग्राम हुआ था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा दिल्ली में, वहाँ अटेंड किया था। इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ आई थी जो उन्होंने बताया कि हमारे कंट्री में कौन सा ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम चलता है। एंड हम सब जानते हैं कि एलोपैथिक बहुत रीसेंट मेडिकल साइंस है एंड उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, बेनिफिट्स भी हैं, साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। लेकिन जितनी भी ट्रेडिशनल मेडिकल साइंसेस हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं अगर वो सही इंसान से ली जाए तो। ये मैं हमेशा कहती हूँ, सिर्फ होम रेमेडीज़ ब्लाइंडली फॉलो करने से रिजल्ट नहीं आ सकते, आपको नुकसान हो सकता है बिकॉज आपको साइंस का बैकग्राउंड नहीं पता। एंड डेफिनेटली मैं सबसे यही कहना चाहूँगी इस वीडियो के थ्रू कि कैंसर का ट्रीटमेंट आयुर्वेद के थ्रू कम्प्लीटली होता है। आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में जाना चाहते हैं तो आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा दिल्ली में, या NIA जयपुर में, या फिर जामनगर के ITRA में, या फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा में जा सकते हैं। एंड अगर आप प्राइवेट कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो हमारा आयुष हीलर्स प्लेटफॉर्म है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो के साथ कनेक्टेड दिया गया है। यहाँ पे आप ऑनलाइन कंसल्टेशंस ले सकते हैं। हम भी आयुर्वेदा के थ्रू एंड प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ट्रीटमेंट करते हैं। आपको पूरा प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है, कोई हिडन मेडिसिन नहीं दी जाती हैं। तो इसके थ्रू, आयुर्वेद के थ्रू पूरा ट्रीटमेंट कैंसर का किया जाता है। हमारे जो डॉक्टर हैं, शी इज़ MD अगत तंत्र, वो NIA जयपुर के ही पास आउट हैं। एंड उनके गाइड के अंडर, जिनका पूरा कैंसर OPD रन करते हैं NIA जयपुर में, उनके अंडर उनका पूरा ट्रेनिंग रहा है, उनका रिसर्च ब्रेस्ट कैंसर में रहा है। तो ये सारे बेनिफिट्स अवेलेबल हैं। एक बात मैं हमेशा कहूँगी, आयुर्वेद में भी आप ब्लाइंडली किसी के पास मत जाइए। हमेशा देखिए कि क्या वो डॉक्टर है या नहीं है, क्या वो आपको प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है या नहीं दे रहा। प्रिस्क्रिप्शन में जो मेडिसिन दे रहा है
वो क्या ऑथेंटिक मेडिसिन्स हैं या वो कुछ भी उन्होंने लिख दिया है और आपको जो डिब्बियाँ दी हैं उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ। तो ऐसी चीज़ें होती देखी हैं हमने, इसीलिए आप लोगों को अवेयर करना चाहती हूँ। आयुर्वेद एक बहुत ग्रेट साइंस है, बहुत डीप साइंस है, जिसको WHO रिसर्च करने के लिए बैठा हुआ है इंडिया में कि क्या ऐसा है जिससे पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। तो इस साइंस को साइंटिफिक वे में समझिए, ब्लाइंड फोल्ड होके, मैजिकल होके मत समझिए। उसके रीजंस को समझिए, उसको स्टडी कीजिए, या एटलीस्ट आपके पास प्रूफ होने चाहिए कि आप क्या खा रहे हो, किससे ले रहे हो, आपके पास वो सारी डिटेल होनी चाहिए। जो आपकी प्रिस्क्रिप्शन में मेडिसिन लिखी हैं वही बॉक्सेस आपके पास होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बॉक्सेस के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा और प्रिस्क्रिप्शन में कुछ रीडेबल ही नहीं है, तो दैट इज गुड फॉर नथिंग। सो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। एंड येस, आपका कैंसर का कोई भी पेशेंट, अगर आपको लगता है कि किसी को कैंसर डायग्नोस हुआ है, फर्स्ट स्टेज है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेज है, एनीथिंग, आयुर्वेद को ज़रूर ऐड कीजिए। आई गारंटी यू आपको बहुत बेनिफिशियल रिजल्ट मिलेगा अगर आप चीज़ों को फॉलो करेंगे। एंड आपको कम ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, कीमो, रेडियो, इनिशियल स्टेजेस में तो वो भी नहीं लेना पड़ता है, एंड आप बिल्कुल क्योर हो सकते हैं। थैंक यू।